तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और अपने आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आजकल हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नदिया टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने कल वीडियो जो डाला था महानदी तंत्र के बारे में, इससे पहले मैंने गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा के इसका प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, फिर इसके बाद से ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था महानदी तंत्र के बारे में। अब बात करेंगे गोदावरी नदी तंत्र के बारे में कि जो बस बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, उनके बारे में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाता है। किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दीजिए, या आप यूपीपी या आप सुपर टेट, टेट, पेट या केट, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और इसका उद्गम स्थल क्या है। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के नासिक से निकलती है, जो महाराष्ट्र में कहाँ है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के नासिक से निकलती है ये नदी, गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये निकलती है। निकलने के बाद से इसकी सबसे पहले तो देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, दाहिनी ओर से या बाएं, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए लेफ़्ट या राइट। ठीक, तो इससे पहले आप लोग सबको बता दें कि इसके दाहिनी ओर से इसकी पहली सहायक नदी जो बनती है प्रवार नदी बनती है। क्या बनती है, प्रवार नदी इसकी पहली सहायक नदी बन जाती है दाहिनी ओर से। ठीक है, इसकी फिर दूसरी सहायक नदी बनती है, पहले दाहिनी ओर से सहायक नदी के बारे में देख लीजिए, फिर बाएं ओर से आपको बताएंगे। दूसरी इसकी सहायक नदी बनती है वीला नदी। कौन सी नदी, दूसरी सहायक नदी है वीला नदी। वैसे तो बहुत सारी सहायक नदी है, मैंने आपको मोस्ट जो टॉपिक है, जो हर बार जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये है वीला नदी। दूसरी सहायक नदी बनती है दाहिनी ओर से इसकी दूसरी सहायक बनती है, जैसे राइट से बनती है दूसरी सहायक नदी इसकी वीला नदी। और तीसरी सहायक नदी बनती है मंजीरा नदी। कौन सी नदी, मंजीरा नदी इसकी तीसरी सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। और अब देखते हैं बाएं ओर से इसकी सहायक नदी कौन कौन सी बनती है। तो बाएं ओर से इसकी सहायक नदी बनती है पहली बाएं ओर से सहायक नदी बनती है प्रेरणा नदी। उसके बाद से दूसरी इसकी सहायक नदी बनती है कौन सी, वर्धा नदी। वर्धा नदी को पहले ऐसे कर लीजिए, वर्धा नदी। वर्धा नदी की 2 सहायक नदियाँ बनती है, जो कि पेन गंगा के नाम से, वेन गंगा के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से, पेन गंगा और वेन गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेन गंगा और वेन गंगा के नाम से जब ये दोनों नदी मर्ज होती है, वहाँ से इसकी नाम, वर्धा के नाम चेंज होके प्राणहिता नदी हो जाता है। कौन सा नदी, प्राणहिता नदी, जो आपको यहाँ दर्शाया है मैंने, प्राणहिता नदी हो जाता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, प्राणहिता नदी यहाँ से बन जाता है, यहाँ से प्राणहिता नदी बन जाता है, फिर ये आगे बढ़ने लगता है। आपको बता दें किस किस राज्य से होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो पहला ये यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, फिर तेलंगाना, फिर चंडीगढ़, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में जाके, आंध्र प्रदेश से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जस्ट इसके आगे प्राणहिता नदी, जब तीनों नदी मिल जाती है, कौन कौन सी मैंने आपको क्या बताया, वर्धा नदी बीच में से निकलती है, फिर उसके बाद से साइड से पेन गंगा आती है, फिर बेन गंगा आती है। जब ये तीनों जब यहाँ मर्ज होती हैं, मर्ज होकर जैसे आगे बढ़ती है, मर्ज होकर आगे बढ़ती है, तो उसके बाद से इसका नाम क्या होता है, प्राणहिता नदी। क्या हो जाता है, प्राणहिता नदी। फिर बाएं ओर से इसकी सहायक नदी बन जाती है फिर एक इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी आके इसमें मर्ज हो जाती है, इंद्रावती नदी आके मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद से देखिए, अच्छा ये आती है आपकी छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आती है, आपकी आती है छत्तीसगढ़ से आती है और इसमें आके मर्ज हो जाती है। फिर आगे इंद्रावती नदी आके इसमें मर्ज हो जाती है। अब फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो फिर आती है सवरी नदी, जो कि सवरी घाटी आपने सुना होगा, सवरी नदी आके फिर इसमें मर्ज होती है। मर्ज होने के बाद से ये जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा गोदावरी नदी ही बनाती है, गोदावरी नदी और कृष्ण नदी। इसके बाद से हम लोग कृष्ण नदी पे बात करेंगे। सबसे बड़ा डेल्टा गोदावरी नदी बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है, ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर।
कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको क्या बताया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और देखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर जाके ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सबसे बड़ी डेल्टा यही नदी बनाती है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है कौन कौन सी नदी, कृष्ण नदी, अब मैंने क्या बताया, कृष्ण नदी और गोदावरी नदी बनाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।